सारी अवाम ने पागल हुई है, सारी शर्टें उन्होंने पहनी हुई है। और ये रमजान से पहले का लेकर आया हुआ है, ये ट्रेंड बाद में चला है इसके। बहुत, यानी कि मैं लेकर आया हूँ, मेरा जहां तक ख्याल है ये मैं लेकर आया नवंबर में, ईद पे पहन के अच्छा फोटो शूट कर लेंगे। जब जाके देखा तो भाई पूरा बेड़ा गर्क हुआ है सारी चीजों का। मैंने कहा ये ट्रेंड भी बढ़ गया, मैंने ये शर्ट नहीं पहनी। ये चेक कर, ये यहाँ से ये जा रहे हैं सारे, तो चिट्टा सूट पागल लग रहा है, चूने च काट गया है। जी यहाँ का शूट भी हो गया है बिल्कुल फाइनल। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं शूट पे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइट होनी चाहिए। भाईजान ये कॉफी हो गई, इसने और मैंने वो मीम देख ली है, मैं कॉफी हूँ रे, मुझे अपनी गर्दन पे रगड़, तेरी सारी मेल निकाल दूंगा। उसके बाद वो कहता मैं नींबू हूँ रे, मुझे बेकिंग सोडा में डाल, मैं तेरी सारी मेल निकाल। मैंने कहा हम सारे लेकर आते हैं रे। ये मैंने चाबी यूं लगाई और मैंने यूं किया, ड्रोन नहीं। मैंने कहा क्या है, जो पैसे मेहनत करके कमाए गए हो ना और सही रास्ते से कमाए गए हो वो कहीं पे भी नहीं जाते। बेटा इन ब्रशों की भी जोड़ी है, लेकिन मैं सिंगल हूँ। आपने बोला था ना कि कोई कैंसिल हो, इसीलिए मैंने आपको रोका, वरना भाई जा रहे थे। तो क्या करना है बता, अब इससे क्या करना है? यार इतना खाया नहीं जाना था। मसला ये इतना खाया नहीं, अब खाना खा के निकले, हमने कहा जरा कैसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला के साथ का करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, आज ईद का तीसरा दिन है, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल का ब्लॉग आप सोचो कितने मिनट का बना होगा, सोचो भाईजान 4 मिनट का व्लॉग बना है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन में उसका भी थोड़ा शूट कर लूँ और इस व्लॉग को भी ज़रा कंप्लीट कर लें। आज मूड था कि तगड़ी सी रील बनाने का, लेकिन अभी 5 बज चुके हैं और फिर भी चलो मौसम थोड़ा सा बेहतर है। अजीम नीचे आ चुका है, उसने मुझे अभी कॉल की है, ये नीचे खड़ा है ये, ठीक है। और मैं भी सीधा इसके बाद जाने लगा हूँ। तो ये चेक कर तो ये बैग ही में लाया था, यानी कि चांद रात को ही लाया था ना मैं। चलते हैं सीधा, अजीम नीचे बैठ कर नाश्ता नुश्ता मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले खाना पीना करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के दिन में कोशिश करता हूँ वो वाले व्लॉग पे शूट ले लूँ मैं। जी मेरा राशन ख़त्म हो गया था, पूरे रमज़ान में सिर्फ रमज़ान का ही राशन मेरे पास है, रूह अफ़ज़ा वगैरह ये वो लेफ्ट राइट चीज़ें। और खाना तो मैंने खाया ही नहीं, अगर खाया भी है तो बाहर ही जाकर खाया। अब ये है कि चीज़ें जो कम पड़ गई थी, क्योंकि तीसरा चौथा दिन है ना नाश्ता हो रहा ना कोई चीज़ हो रही। मैंने कहा यार ये चीज़ें कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है बाकी सारे काम होंगे। भाई जब तक ये जाके अब खाना बनाए, ये पकड़ ये खाते हैं भाई, क्योंकि नाश्ता नुश्ता किया नहीं और 5 बज रहे हैं, जान मेरी भूख से जा रही है ना। जब तक कुछ और सामान ले लेता हूँ तब तक। अच्छा अभी भी वो रोज़े वाली फीलिंग कर रही है, जैसे खाया ना तो मैं रुक गया। मैंने कहा यार रोज़ा तो नहीं है मुझे। सब्ज़ी वगैरह भी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। टमाटर आलू चालू प्याज वगैरह हो गई है यार। वो हरा मसाला भी कर दो, खत्म हो गया, उसमें हरी मिर्च ये भी खत्म हो गई है। ये भी खत्म हो गई। अच्छा मैं उसको कह रहा हूँ यार प्याज थोड़े अच्छे से डाल दो, तो उसको क्या कह रहा है, शक्ल से बेवकूफ़ है नहीं है। इसको मैं लाया समझदार को अपने साथ। अच्छा अब मामला ये है कि अभी मोहताजी वाली ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि उस दिन मैंने गलती से क्या किया कि मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी रिसेप्शन के पास और मैं ऊपर जाकर सो गया, मेरी गलती थी। तो वो सिक्योरिटी वाले आए, इसके दोनों टायरों की हवा निकाल के चले गए चेक करना, दोनों टायरों की हवा। अब ये यानी कि चांद रात से ही यहीं पर ही खड़ी है। अजीम को मैं कॉल पे कॉल करी जा रहा हूँ कि यार बाहर से कोई रोटी वगैरह लेकर आए, क्योंकि कुक मेरा आज भी नहीं आया। आज उसने छुट्टी कर ली, 3 दिन ईद की छुट्टियाँ थी, आज उसने खुद से छुट्टी कर ली है। तो अभी आता है जैसे तो रोटियाँ लेते हैं, रोटी खाते हैं। अब तकरीबन कोई टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, यानी कि 4:50 और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब ये मामला ये है कि हम हो गए काले, अजीम भाई और मैं दोनों काले हो गए। मैंने वीडियो देखी, मुझे ऐसा से कमतरी का शिकार हो गया। मैंने कहा अभी ऐसा नहीं करना, अभी जाना है वहाँ पर। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि जो रजब का प्योर वाला जो परफ्यूम था ना, जो नहीं ओरा वाला वो, इसकी स्मेल बताया तो उसकी स्मेल सेम टू सेम जैसी है। ये बहुत टाइम पहले से हम यूज़ कर रहे हैं और अभी इसकी 1600 प्राइस है। जब ये तकरीबन 350 का था ना, तब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और सेम यही स्मेल है, इसी का इम्प्रेशन है वो। अजीम ये वाला पकड़, ये वाला सही रहेगा तेरे लिए। अंदर का तरीका करना है भाई, जब ब्रश करना है। नहीं यार ये वैसे अच्छी चीज़ है, साउथ के बाद यही वाला था। अरे घूमता है, क्या करता है? हाँ घूमता है मेरे ख्याल। कैसे घूमेगा? दांतों के अंदर ये घूमेगा? नहीं ये गोल गोल घूमता, बस तूने दांत ही बाहर निकाल दे मेरा। नहीं वैसे तो हम यूं करते हैं ना, तो ये बस तूने रखना है, ये खुद ही ये गोल गोल इससे घूमेगा ये। या फिर तू ले ये वाला कर ले, ये वाला देख शर्ट के साथ तेरी मेज है, ये वाला कर ले। और बेटे विकास को वापस अभी कितने का? 2600 हाँ 1900 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बाद बेटा इन ब्रशों की भी जोड़ी है, लेकिन मैं सिंगल हूँ। भाईजान जिसने कल का ब्लॉग देखा है उसको आइडिया होगा कि हमने यहाँ पर आकर फोटोशूट करना था, क्योंकि कल हमने पहने हुए थे सूट। मैंने कहा यार ये मज़ा नहीं करेगा। अब जो पिक्चर्स हमने लिए स्क्रीन पे पिक्चर्स आ रही होंगी, ये थी जी वो जगह जहाँ पर हमने आके
पिक्चर्स ली हैं और ऐसा फील हो रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं, वैसे तो ऑल्दो बहरिया में जब भी आप आते हो तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आप पाकिस्तान में ही हो। तो खैर ये वाली जगह थी जहाँ पर लेके हमने पिक्चर जो है ना, अभी इंशाल्लाह अपलोड मैं तो नहीं करूँगा, पिक्चर्स में कम ही अपलोड करता हूँ, मैं रील्स बनाता हूँ वैसे बेसिकली ना, तो ये पिक्चर्स अपलोड करें। अब एक और जगह है वहाँ पर हमने खड़े होना है जहाँ से पीछे ये सारी बिल्डिंग्स आएंगी और मेरी पहले भी वहाँ पर पिक्चर्स ली हुई हैं, वहाँ से बड़ा अच्छा यानी कि लोकेशन आती है वहाँ से। अच्छा यहाँ पर एक रील तो शूट कर भाई, ये चेक करो, ये कौम कभी नहीं सुधरने वाली, ये देखो। अब इसको बहरिया वालों ने देख लिया ना, इसकी शामत आ जानी है। चेक करो, इसको दवाई देंगे, हिल क्लाइंबिंग कीड़े कर रही मारने है। वाली। हाँ ये जाएगा ना जब डॉक्टर के पास, इसका बाजू टूटा होगा तो इसको कीड़ा मार देगा। बोला भाई ये टूटा बाजू है, कीड़ा मार के, बोला कीड़ा था तो ऊपर चढ़े थे ना। ये चेक करो, ये यहाँ से ये जा रहे हैं सारे, तो चिट्टा सूट पागल लग रहा है, चूने च काट गया। जी यहाँ का शूट भी हो गया है बिल्कुल फाइनल। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं शूट पे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइट होनी चाहिए जिस पे आप अपने फेस पे लाइट मतलब कि बाउंस करें और आपका चेहरा अच्छा है, वरना तो आपने यहाँ पर काला ही आना है, क्योंकि ये जो है ना ब्राउन लाइट है, गोल्डन लाइट है बल्कि, जो कि इसको और ज़्यादा निखारती हैं। अब देखो ऐसे ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब जैसे ही हम पिक्चर लेने के लिए कैमरा के सामने आते तो हम आ जाते हैं काले, तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत रोशनी थी तो काम चल गया। खैर ये लोकेशन भी हमारी हो चुकी है डन। और इनफैक्ट अगर आपने कभी खुद से आना है तो मैं आपको ज़रा बता दूँ ये आपको पड़ेगा कहाँ पर। ये आपने सामने मेन गेट देख लिया बहरिया का, ये है जी बहरिया का मेन गेट है, ठीक है। वहाँ से आपने होते ही लेफ़्ट पे आना है, पहला लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद प्रीसेंट 1 शुरू होता है। ये सामने आप कमर्शियल सारा देख रहे हो, ये सारा कमर्शियल है, ठीक हो गया। ये भी हमारी लोकेशन हो गई डन। ओके हो गया बिजू भाई? ओ मैं फर्स्ट क्लास। यार मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ब्लॉग्स दोबारा से लेट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि असल में रूटीन कोई नहीं है और फ़ोन ज़्यादातर मैं बाहर लेकर नहीं जा रहा। अब मामला ये है कि भाईजान मैं जा रहा हूँ बाहर एक ज़रूरी काम से, और एक मेहमान आए हैं जिनसे ईद भी हम मिलेंगे। ईद में मुलाकात हम हो नहीं पाई, वैसे फ़ोन पे तो बात हुई थी उनसे। अदनान भाई आ रहे हैं, बेसिकली उनका एक ज़रूरी काम था, उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं दस्ती तैयार हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं सीधा नीचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ईद मुबारक। स्पीकर नहीं चला रहा, इसमें लगा है गाना। अच्छा जी, जो मैंने आपको बताया कि मेहमान खुसूसी हमारे पास आ रहे हैं, अदनान भाई, जिनके साथ ईद पे मुलाकात नहीं हो पाई, कॉल पे हमारी बात हुई थी और किसी ज़रूरी काम से आए। और जो चीज़ थी जो कि मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ भी, अदनान भाई के साथ भी, आपको पता है एक बहुत बड़ा फंड हुआ है। क्या? ड्रोन मेरा चोरी हो गया। और उसके बाद सुनो क्या हुआ, मुझे होश आया 4-5 दिन बाद, एक ख्वाब आया मुझे। उस ख्वाब में मैंने देखा कि भाई ड्रोन, पता नहीं क्या उठते के साथ मेरी ड्रोन पर नज़र गई, ड्रोन मेरी जगह पे नहीं। तो भाईजान मैंने ढूंढा, ऑफिस ढूंढा, मैंने इवन CCTV फुटेजेस भी चेक करवाई कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। मार्ट के चेक करवा लिए मैंने, और प्रेसिडेंट 19 की गैलरी के मैंने CCTV चेक करवा लिए, नहीं मिला। तो मैंने बस आसरा हो गया, मैंने कहा बस गया तो अब गया, अल्लाह खैर करेगा। तो अजीम ने ग्रुप में मैसेजेस चलाए हुए थे कि भाई हमारा ड्रोन गुम हुआ है। एक बंदे का मैसेज आया, बोला यार एक ड्रोन मैंने ख़रीदा है लेकिन मासी बेचने आई हुई थी उस्मानिया पे, 50,000 रुपये का बेच रही थी ड्रोन। मैंने कहा मेरा 3.5 लाख का ड्रोन 50,000 रुपये। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, हमारा है भी पता नहीं। जाके देखा मेरा ड्रोन, हमने पूरा 2 दिन ढूंढा यानी कि ड्रोन को ना, पहले जाके देखा ड्रोन। फिर जो है ना उसने कोई 35,000 रुपये में ख़रीदा हुआ था, तो मैंने उसको यानी कि पे किए पैसे। मैंने कहा यार ये जो मासी ने 35,000 रुपये में खरीदा हुआ था। मासी ने बेचा, मासी ने चोरी किया है। अच्छा, मेरे रूम से चोरी किया मासी ने अच्छा। ड्रोन मेरा। तो हुआ ये कि भाई उसको हमने पे किया, और वो जानने वाला था हमारा ना जिसने ख़रीदा ड्रोन, तो वो पैसे नहीं ले रहा था। उसने कहा था कि नहीं यार मुझे पता था आप लोगों का, मैं तो आपको पैसे भी ना पता था कि मैंने कितने में लिया है। मैंने कहा यार नहीं, फिर भी तेरी मेहरबानी है, तूने जो है ना ईमानदारी दिखाई, तूने बताया है हमें। हमारा तो 3.5 लाख का नुकसान तूने होने से बचा लिया ना। मैंने कहा तेरा एक बंदा 10% पे मसला हल हुआ, मतलब ये कि ऑलमोस्ट, यानी कि मैंने उसको 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दी। मैंने कहा यार तू 40 ले ले, तेरी मेहरबानी है। वो नहीं ले रहा था उसने, फिर मैंने अकाउंट नंबर उसका किसी सोर्स के थ्रू मंगवा के मैंने उसको पे किया। तो भाई ये किस्सा था, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ मिल गई हमें वापस। और हम ईद का पहला दिन तो पूरा ही डिस्टर्ब रहे थे हम इस चीज़ को लेकर। मामला ये है। आप सुनाए, आपकी ईद की सुविधा? हमारे तो लांचे चलते रहते। पहले अव्वल तो इस मामले पे थोड़ी सी बात कर लें। मामला ये है कि देखो बेटा, 2 चीज़ें ना अपने जहन में पुख्ता कर लो। एक तो ये कि जो पैसे मेहनत करके कमाए गए हो ना, और सही रास्ते से कमाए गए हो, वो कहीं पे भी नहीं जाते। बेशक ऐसा ही है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा रब जो है ना वो कभी किसी की मेहनत से हाया नहीं करता। ऐसे ही ये 2 बातें अपने जहन में बिठा लो। आज हम क्योंकि अब हम जा रहे हैं उसके लिए जो है ना वो आपके पास, इसलिए आपको कहिए कि ताकि आपके जहन में ये रहे कि रोज़ ऐसा नहीं होता कि हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम बस पैसे ही लेके आ जाएं और डील ही डन हो जाए और सब कुछ हो जाए। ये शायद कोई उस मेहनत का या उस काम का कोई फेज़ होता है, कोई शायद पहला फेज़ हो, दूसरा फेज़ हो, चाहे वो अल्लाह को चौथे फेज़ या 5वीं मीटिंग में
मंजूर हो वो काम होना, या हमारे हक में बेहतर ना हो होना, वो ना हो। सही। लेकिन ये है कि मेहनत आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होती, वो किसी न किसी दर्जे पे जो है ना वो पहुंचती ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ईद का दिन माशाल्लाह असल में 30 रोजे रखें माशाल्लाह। तो मुझे पता नहीं है कि नहीं, शायद हमारे 22 यहाँ या हमारे 21 यहाँ हमारे यहाँ 25 होते हैं 30 सही। चलो वो माशाल्लाह। 30 रोज़ों की रूटीन जो है वो अभी तक जो है वो हमारी ख़त्म नहीं हो पाई है। हाँ। क्योंकि मामला ये है कि रात सहरी जाग कर। करके सारी रात वैसे जाग के सहरी सही। करके सो के सही। फिर इवनिंग में उठते थे, तो सही। वही वाली रूटीन चल रही है। तो आज रूटीन को सही करने के लिए मेरी आंखें आपको थोड़ा रेडिशपन नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए नज़र आ रहा है कि रूटीन सही करने के लिए आज जागे हैं कि चले सही। जो है ना वो रूटीन अब बेहतर हो जाए। नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन अभी ओके कर दिया। मैं सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन मैंने अभी कोशिश करनी कि 7 बजे या 8 बजे तक यानी कि उठ जाऊँ, जैसे कि पहले गर्मियों में था मेरा रूटीन ना। सर्दियों में तो वैसे ही रूटीन बेकार हो जाती है। चलें, अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी एक चीज़ जो है ना मुर्शिद ने इनायत फरमाई हमारे लिए, अंडे वाला सैंडविच। चलें ये खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, भी ऑफिस आ गया हूँ और मैं आपको ज़रा सीन समझाता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। जैसे मुझे पता चला कि मेरा ड्रोन गुम हुआ है, सबसे पहले मैं आया ऑफिस की चाबियाँ उठाई और मेरा ड्रॉर है जहाँ पर मैं रखता हूँ ड्रोन, वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये मैंने चाबी में लगाई और मैंने यूँ किया, ड्रोन नहीं। मैंने कहा क्या है, क्योंकि ये ही एक जगह जहाँ मैं ड्रोन रखता हूँ, यहाँ भी तब रखता हूँ जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ और ऑफिस की रूटीन में ही होता हूँ, यानी कि यहाँ कभी भी रख के घर नहीं गया। उसके बाद भाईजान दूसरी लोकेशन मुझे याद आई, मैंने आज़म के ऑफिस में रखा था गिम्बल और ड्रोन, सामने वाले ऑफिस में, ठीक है, यहाँ पर आज़म होता है ना, तो मैंने यहाँ पर ड्रोन रखा और गिम्बल मैंने साथ रखा। ये वाले ऑफिस की मैंने चाबी मंगवाई, यहाँ जाकर मैंने देखा सिर्फ गिम्बल पड़ा है और ड्रोन नहीं है। मैंने कहा भाई अब गया। उसके बाद मैंने जाके फुटेजेस वगैरह चीज़ें चेक करवाई, फुटेजेस स्क्रीन पे आ रही होंगी, सारी चीज़ें हो गई, ड्रोन नहीं मिला। मैंने कहा यार भाईजान अब तो सिस्टम आउट हो गया। कैमराज मैंने चेक करवाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सारा दिन ख्वार होने के बाद अभी आए हैं हम अपने अपार्टमेंट पे और एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी, बल्कि 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी। नंबर 1 ये कि आपको मैंने बताया कि मेरा रंग काला हो गया और हम फार्मूला लेकर आए थे। किधर गया मेरा फार्मूला तो बढ़ गया भाईजान, देखो चेक करो। एक तो है ये ब्लीच जो कि बढ़ गई, इसकी तरफ से तो प्लान कैंसिल हो गया, ये नहीं लगा। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा नींबू कंपनी से वैसे यार 1200 रुपए किलो कर दी है। हाँ, हालांकि उससे पहले 500 रुपए किलो थे। यार रमजान में मुझे याद है मैं 400 रुपए किलो लेकर आया हूँ और चांद रात को भी लेकर आया हूँ। ईद के चौथे दिन 1200 रुपए ईद के चौथे दिन 1200 रुपए किलो। खैर ये हो गया, और जो है ना ये सोडा हो गया, देन उसके अलावा भाईजान ये कॉफी हो गई। इसने और मैंने वो मीम देख ली है, मैं कॉफी हूँ रे, मुझे अपनी गर्दन पे रगड़, तेरी सारी मेल निकाल दूंगा। उसके बाद वो कहता मैं नींबू हूँ रे, मुझे बेकिंग सोडा में डाल, मैं तेरी सारी मेल निकाल। मैंने कहा हम सारे लेकर आते हैं रे भाई। ये सारी चीजें आई हैं। और अभी ये है कि दूसरी चीज जो आपके साथ डिस्कस करनी थी भाईजान, वो है ये चेक करें, ये वाली शर्ट है। वो तुझे पता है इन शर्टों ने क्या बेड़ा गर्क किया है? इन शर्टों ने सारी अवाम ने पागल हुई, ये सारी शर्टें उन्होंने पहनी हुई है। और ये रमजान से पहले का लेकर आया हुआ है, ये ट्रेंड बाद में चला है इसके। बहुत, यानी कि मैं लेकर आया हूँ, मेरा जहां तक ख्याल है ये मैं लेकर आया नवंबर में मैं दोनों शर्टें नवंबर में लेकर आया। मैंने कहा ईद पे पहन के अच्छा फोटो शूट कर लेंगे। जब जाके देखा तो भाई पूरा बेड़ा गर्क हुआ है सारी चीजों का। मैंने कहा ये ट्रेंड भी बढ़ गया, मैंने ये शर्ट नहीं पहनी। अच्छा खैर, अभी हम जा रहे हैं, रात के कोई 1 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं KFC खाने और चलते हैं सीधा वहां पर। असल में हमारे ज्यादातर जो चक्कर लग रहे हैं उस्मानिया पे फोन निकाल के ऐसे व्लॉगिंग कर नहीं सकता। अब सीधा जाते हैं KFC का बर्गर खाते हैं। KFC क्लोज हो चुका है। मैंने कॉल की थी उनको, उन्होंने कहा कि हमारी जो बहरिया वाली ब्रांच है वो खुली हुई है, लेकिन अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 11 बजे ही बंद हो गया, अभी तो 1:30 हो रहा है, तो अभी क्या करें? अभी बस के अल्लाह का हुक्म। तो फिर कबाब जी से पराठा बर्गर खाते हम निकल ही आए। तो चलो अभी कुछ ना कुछ तो तरतीब। नहीं तो मेरे पास कल वाले चावल पड़े हैं, वो गर्म करके खाते हैं। चावल कौन से? वाइट वाले से क्या खाएगा? चाय डाल के खाएगा। अभी हमें हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, ठीक है, तो भाई को हमने ऐसे मजाक में बोला कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो हमें बताना। तो वहाँ से आवाज़ दे के बोलते हैं कि भाई ये वाला ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है, अब क्या करना है? यार ये डील महंगी दे रहे हैं 1600 रुपए की। वैसे तो कल परसों खाई 500 रुपए की डील। नहीं ये 500 की थोड़ी होती है, ये बराबर जो है वो मिडनाइट डील होती है। खूबसूरत लग रहा है। तो मेरा नाम आप बता, करना क्या है अभी इसका? बता क्या करे तूने जो बोल रहा यार, है। अब ये कैंसिल होता है तो इसका क्या करते हो आप लोग? खाते हैं। जमा कर कैंसिल कस्टमर ने अभी ऑर्डर किया, वो निकल गया।
वो निकल गया। अच्छा वो निकल गया। हाँ इसीलिए आपके नसीब में हमारा असल में खाना शाना खाकर आए हम, सिर्फ ना बस वो टेस्ट के लिए हम कह रहे थे 2 बर्गर ले लेंगे छोटे वाले। हाँ। एक या दो ब्रोस। आपने मुझे यहाँ पे बोला था ना कि कोई कैंसिल हो, इसीलिए मैंने आपको रोका, वरना भाई जा रहे थे। तो क्या करना है बता, अब इससे क्या करना है? यार इतना खाया नहीं जाना था। मसला ये इतना खाया नहीं, अब खाना खा के निकले, हमने कहा कि जरा KFC ट्राई करते हैं। आप ये छोड़ इसीलिए हमने आपको बुलाया था। पूरा कैंसिल होगा। क्योंकि ये कैंसिल अगर आधा देगा इस पे चार्ज हो जाएगा। अच्छा हाँ भाईजान फिर ओके बस थैंक यू। ये भी तो क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? फेस कब रिवील करोगे? क्या आप चलो तो यार ये असल में हमसे खाया नहीं जाने, जाया हो जाए, वरना तो वो अगर 2 बर्गर या वो भी होता ना हम वो ले लेते। चलो फिर चलते हैं उधर ही। कैंसिल तो हो गया, बोतल पे आओ। नहीं है, cancel कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई हैं। एक है ये पराठा, लच्छा पराठा बर्गर, और दूसरा ये हमने रोस्ट मंगवाया है। और ये भैया हमारा ब्लॉग चल रहा है। तो यार सीन क्या हुआ ये तो बता ना, KFC वाला, क्या KFC वाला बंदा जो मिला था, हाँ भैया शामी के फैन निकले हैं भाई यहाँ पे। है ना? शामी को पहचान के सेल्फी भी लिया उन्होंने। जैसे मैंने अब जैसे जहाँ पर मैं था ना, जैसे मैंने कैमरा बंद किया तो बंदा मुझे कहता यार आप वही हो ना जो विलास वगैरह की वीडियो बना था। मैंने कहा हाँ, तो उसने खुद नाम लिया, बोला जी ब्रोज। मैंने कहा मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मैंने कहा फैन मूवमेंट है। तो अब ये खाते हैं, मुकाते हैं इसको, फिर आपसे मिलते हैं।